तंत्र चलाते थे लोग, फिर तंत्र चलाए गए, अब वर्तमान में षड्यंत्र चलाए जाते हैं। तो आने वाले दिनों में जो लड़ाई होगी वो धर्म और अधर्म की लड़ाई महाभारत जैसी नहीं हो, सोशल मीडिया पे हो। सोशल मीडिया पर की जाने वाली लड़ाई में उसी का अत्यधिक प्रभाव और प्रभुत्व होगा जिसकी अत्यधिक सपोर्ट में पोस्टें और तर्क संगत बातें हों। आपको बुलाने का हमारा यही उद्देश्य है कि आप अपने कंटेंट के माध्यम से वायरल होने के चक्कर में, व्यू पाने के चक्कर में, शेयर लाइक पाने के चक्कर में हम लोग ऐसी कोई चूक ना करें जिससे सनातन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। और हम लोग मेंटली प्रिपेयर, मानसिक रूप से तैयार रहें कि धर्म और अधर्म की लड़ाई तीरों से या गोलियों से नहीं होगी, विचारों से होगी, और वो भी सोशल मीडिया के विचारों से होगी। तो हम लोगों को वही जवाब देना अभी से प्रारंभ करना। दूसरी बात सुनो, हमारे सनातन धर्म की सबसे विचित्र बात यही है, अच्छाई का प्रचार बहुत देर से होता है और बुराई का रातों रात हो जाता है। अभी कह दिया जाए कि बागेश्वर बाबा पकड़ा गया तो 1 घंटा में करोड़ों व्यू, करोड़ों कमेंट आ जाए। लेकिन यदि कह दिया जाए कि बागेश्वर बाबा फिर से 6 मार्च को 325 बेटियों का विवाह करवा रहा, तो कोई नहीं सुनेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग वो सनातनी योद्धा बनो जो आपके आधार के हिसाब से जो भी आप प्रदर्शित करते हैं, जिसका जो रास्ता है, कोई हास्य के द्वारा, कोई नॉलेज के द्वारा, कोई ब्लॉग के द्वारा, कोई खबरों के द्वारा, अथवा कोई बागेश्वर धाम के कंटेंट के द्वारा प्रचार प्रसार करते हैं। एक वर्ष सूत्र याद रखना, हमको आज की बैठक में दूसरा प्रण लेकर जाना है। प्रतिदिन सनातन के सपोर्ट में 5 पोस्ट करना ही करना है। चाहे वो किसी संत की महिमा हो, किसी धाम की महिमा हो, किसी महापुरुष की महिमा हो, अथवा कोई सनातन का बड़ा कार्य हो रहा हो। आप लोग यहाँ से जब जाएं तो हम प्रार्थना जरूर करेंगे, बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा में जरूर भंडारा पाना, वहाँ देखना भी, वहाँ का संवाद भी पहुँचाना। जिस क्षेत्र में बागेश्वर धाम है, आदिवासी क्षेत्र में, जहाँ धर्मांतरण अति चरम सीमा पर था, हमने इसीलिए बागेश्वर धाम पर फ्री फूड लगभग 48 लाख लोगों को बागेश्वर धाम अन्नपूर्णा प्रति वर्ष निःशुल्क भंडारा करवा दिया। और प्रत्येक वर्ष कन्या विवाह और केवल हॉस्पिटल बागेश्वर धाम पर बनाने का उद्देश्य इतना है, यदि यही हॉस्पिटल हम छतरपुर में बनाते तो और ज्यादा अच्छा, सुविधा ज्यादा मिल जाती, डॉक्टर ज्यादा मिलते। और धाम पर बनाने का कारण सिर्फ इतना है कि हमारे क्षेत्र के आसपास में जितने हलीउल्लाह वाले अपने पैर पसार रहे, उनके पैर कमजोर पड़े और डॉक्टरों के नाम पर, इलाज के नाम पर हमारे हिंदुओं को धर्मांतरण न करना पड़े, इसलिए यहाँ अस्पताल। ये तो हम सिर्फ उदाहरण के, लेकिन हम सबको कृपा कर आप सबको ऐसे अनेक महापुरुष हैं जो छुपा रुस्तम, देखो जो फेमस हैं उनकी बातें तो देश भर सुन रहा, जो छुपा रुस्तम है
छुपे हुए स्थान हैं, छुपे हुए संत हैं, उनके जो सेवा के कार्य हैं, उनके जो संकल्प हैं, उन संकल्पों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा सनातन कितना महान है, ये बताने के लिए हम लोगों को अब कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि एक विशेष लॉबी धर्म को पाखंड कर दी, सनातनियों को टारगेट कर दी। और तुम देखो, जैसे ही सनातन की कोई पोस्ट डालोगे तुरंत नेगेटिव कमेंट स्टार्ट हो गए। नेगेटिव कमेंट क्यों स्टार्ट हो गए? विरोधी नहीं है, प्रायोजित विरोधी है। उसको कहते हैं पेड इन्फ्लुएंसर। क्या कहते हैं? पेड इन्फ्लुएंसर। तो वो ऐसे सिस्टम उन्होंने बना रखे कि सनातन हिंदुत्व, हिंदुइज्म, हिंदू राष्ट्र, बाबा बागेश्वर, ये नाम जैसे ही डलेगा एल्गोरिदम में आया और कमेंट अपने आप छुप जाए। तो होता ऑटो मोड पर मिसाइल कि उस तरफ से ड्रोन आएगा तो मिसाइल अपने आप छूट जाएगी। ऐसे ही धर्म विरोधियों ने इतना तगड़ा नेटवर्क सिस्टम बना दिया कि कोई भी सनातन का काम करे, हिंदुत्व की बात करे, हिंदू राष्ट्र की बात करे, सेवा कार्य की बात करे, स्वाभाविक रूप से उसकी ट्रोलिंग, मीम्स, एआई जनरेटेड वीडियो तुरंत डलने लगते हैं। इसका तोड़ क्या? सठे साक्ष्यम समाचरे आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, जैसे को तैसा किया जाए। जैसे को तैसा कैसे करेंगे? वो यदि नकारात्मक बातों से हमारे हिंदुत्व को डाउन करने की कोशिश करेंगे तो हम सब हिंदू होने के नाते हिंदू इन्फ्लुएंसर योद्धा उनको टारगेट करके उनकी ठगनी मारी और उनके कमेंट में तो ठगनी मारेंगे, उनके चैनल पर भी मारेंगे। अब तुम्हारा लगना कुछ नहीं, दिन भर चलाते रहते ही। भारत में सबसे ज्यादा कोई काम धाम युवाओं को है तो वो वही है जो आपके पास है वर्तमान। तो हमारी विशेष रूप से दूसरी प्रार्थना है। अब ऐसा हम कहेंगे तो कई लोग विवाद बनाएंगे, पर बना दें हमसे रहा नहीं जा रहा। अनेक जिहाद चलते हैं, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद। एक नया जिहाद हुआ यूपी में, फ्रेंड जिहाद। लेकिन एक और जिहाद है, सोशल मीडिया जिहाद। उसका जवाब आप लोग ही दे सकते। तो आज की बैठक हमने अपने लिए नहीं की, दो कारणों से। एक तो तुमसे मिलना था और तुम्हारी फोटो खिंचवानी थी। इसका मतलब ये है कि फोटो खींचे। दूसरा कारण ये बात बताने के लिए कि यदि आज से ही आप लोग सतर्क नहीं हुए, हम लोग आज से ही अलर्ट नहीं हुए, तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी हिंदुत्व की बात को मीडिया पर नहीं दिखाएगा, न डाल पाएगा। इसलिए हम सबको संकल्प लेकर के ये जाना है कि हर हाल में हम सनातन का प्रचार, सेवा का प्रचार, संतों का प्रचार, संतों की वाणी का प्रचार, महापुरुषों की वाणी का प्रचार, जिससे भारत का विचार बदले, उस प्रचार को किया जाए। अच्छा, प्रचार का मतलब ये नहीं है कि तुम जो है नाच नहीं दिखाने